इंडिया तो बाहर से पैसा लगाएगा, और इंडिया के जो प्रॉक्सीज मौजूद हैं, ये ब्रिगेडियर इसने फारूक हमीद ने बड़ी अच्छी तरह आपको वादे भी किया कि वो वहां से लोग भाग नहीं गए, सिर्फ ये हुआ है कि वो अभी चुप हो गए। वो सारे एनडीएस का तबका अक्सर लोग वहां मौजूद हैं, उनको जब भी एक्टिवेट करना चाहें पैसे लगाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि तालिबान आ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। तालिबान ने किसी को सजा नहीं दी, कोई जो गद्दार थे उनको एलिमिनेट नहीं किया, जो बाहर की प्रॉक्सीज थी उनको कहा कुछ नहीं। तो ये लीनियंसी जो है इस रेवोल्यूशनरी सिस्टम में, तो ये ज़हर कातिल, ये तो सारा कुछ एलिमिनेट हुआ होता तो तब। अब इसका सॉफ्ट पीएलए, बीआरए और टीडीपी, हमारा ये कंसर्न है और बिल्कुल हम इसको टॉप प्रायोरिटी देते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज होगा। और अफगान तालिबान जो हैं उनको उन्होंने जिस इंटरनेशनल गारंटी दी है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ, तो ये गारंटी दूसरों से कहीं ज्यादा चाइना, पाकिस्तान या रशिया के लिए वैलिड है, इस वजह से कि ये असल तो ये इमीडिएट हमसाए हैं, ठीक है, नेबर्स हैं। लिहाजा ये सब चाहेंगे कि जो तालिबान है उनके हाथ मजबूत किए जाएं इस चीज के लिए कि वो अपनी सरजमीन से किसी टेररिस्ट को वहां से एक्टिव ना होने दें। लिहाजा पाकिस्तान भी उनके साथ अपने रवाबत रखेगा। अगर इन चीजों के ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो फॉर्मल एग्रीमेंट भी ना हुआ तो इंटेलिजेंस शेयरिंग चलती रहेगी उनके साथ, ये इसमें रुकावट नहीं आएगी। ठीक है। असल चीज ये है कि देखें, जो स्पॉयलर्स थे उनका रोल क्या है, और स्पॉयलर जो है वो क्या खामोश बैठ जाएंगे, पहली बात। दूसरा इशू ये है कि जिस तरह तालिबान में बड़ी तब्दीली आई है, अफगान सोसाइटी में भी बहुत तब्दीली आई। अफगान सोसाइटी में जितना मटीरियलिज्म आज आया है वो पहले नहीं था, जितनी करप्शन आज हो गई वहां पे वो पहले नहीं थी। लोगों की लीडर जो वहां पे उनके जो जरगा वगैरह बैठते हैं, उनकी जेबों में जितना पैसा है वो पहले नहीं था। उनका जरिया आमदन यही बना है कि वो कोई भारत से खा रहा है, कोई अमेरिका से खाता है, कोई CIA से खा रहा था, और ये एक वतीरा बन गया, ये एक वहां पे नॉर्मल जिंदगी का एक तरीका बन चुका है। लिहाजा यहाँ पे अब डीलिंग्स वो 100% मॉरलिटी की बुनियाद पे नहीं होंगी, यहाँ पैसे की बुनियाद पे भी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जिसे हम कहते हैं कि रिकॉग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कंसेंसस का होना। लेट्स से कि इसमें भारत अपने 2 मोरों को 4 मोरों को पैसे खिला के और उनको तैयार करके कह देता है कि कंसेंसस नहीं करना, और वो किसी चीज पे अकड़ जाते हैं। क्योंकि अभी तो तालिबान ने कायल करना है कि हम जो आइन बनाएंगे वो इस्लामी आइन किस नौइयत का, क्या चीजें होंगी, शरीयत कैसी होगी, जो वो समझते हैं। और अगर कहीं कंसेंसस ही ना हुआ, उसी में रुकावटें आ गई, तो वहीं दरार पड़ जाएगी। रिकॉग्निशन का मसला भी आ सकता है। फिर इनके पास ऑप्शंस हैं कि ये वहां पे जैसे ऑल्दो कहते हैं कि अमरुल्लाह सालेह की कोई बहुत फॉलोइंग नहीं है, लेकिन वहां पे लोगों को पैसे खिला के अमरुल्लाह सालेह को पैसे दिए जा सकते हैं और उसको लगा के पैसे वहां पे लोग खड़े भी किए जा सकते हैं। फिर ये भी एक ऑप्शन इनके पास है कि अगर मामला बिगड़ते नजर आए, क्योंकि आप ये देखिए हमारे ऊपर जब इन्होंने इल्जाम लगाया कि हम अंडर एज लोगों को इसमें अंडर एज बच्चों को हम आर्मी में या अपनी फोर्सेस में देते हैं, और उसका एक उन्होंने चैप्टर खुला रख लिया हमारे लिए कि कल को कोई हमें रगड़ना पड़े वो कर सके। अच्छा, हमने कहा जी हमें कोई मिसाल दें, हम तो ऐसा नहीं करते। लेकिन ये वो चीजें उन्होंने रखी हुई है कि जब भी उन्होंने अगर इस रजीम को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करना, तो वो कोई ना कोई तमाशा ह्यूमन राइट का, खवातीन का कोई ना कोई किस्सा कहीं खोल ले, और उसकी आड़ में वो आपको फिर परेशान कर सकते हैं। और अफगानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त होगी कि लोगों के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं। गवर्नमेंट इकोनॉमी कैसे चलाए, तनख्वाहें कैसे दे, आगे अपनी वर्किंग कैसे करे। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाई नहीं जो कम से कम डे टू डे वर्किंग कर सके। दूसरी कंसेंसस गवर्नमेंट तो बाद में बनेगी, लेकिन डे टू डे वर्किंग वाली भी गवर्नमेंट चाहिए। तो वो बहुत कुछ है जो एक्सप्लॉइट बाहर से हो सकता है। और एक ये भी ऑप्शन आ सकती है कि अगर ये लोग जो बाहर भाग गए हैं उनको इकट्ठा करके कहीं, तो वो ये कहें कि जनाब ये तो इलेक्टेड थे, तालिबान तो इलेक्टेड नहीं है, लिहाजा में एक एग्जाइल में गवर्नमेंट बना रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन जाती है तो आप सोचिए कि अंदर कितनी ट्रबल हो सकती है। अमेरिका उनको पैसा लगाना शुरू कर दे, या ये कहे कि जनाब 9.5 बिलियन हम आपको नहीं दे रहे, उस गवर्नमेंट को दे रहे हैं जो इलेक्टेड थी।
तो आप सोचिए कि अभी इतना कुछ यहाँ पे खुलने वाला सामने है। मेरी सोच ये कहती है कि ये जो स्पॉयलर्स थे ये इतनी जल्दी हार नहीं मान जाएंगे, उनके स्टेक्स बड़े हैं, उन्होंने पैसा बड़ा लगाया हुआ है। अमेरिका क्वाड बना के यहाँ पे मार रहा है सर, मैं आपकी बात से मार रहा है क्वाड बना के चाइना को कंटेन करने की, और यहाँ उसको खुली छुट्टी दे दे के जो अभी जो मर्जी करते रहो, ये अकल मानती नहीं है। सर देखें, तो वो ये करेंगे लेकिन फिजिकल में देखें सर, फिजिकल अपीयरेंस दे शुड हैव समथिंग ऑन ग्राउंड। सर देखें, इंडिया लिए क्या कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। इंडिया क्या कर सकता है उनके लिए, जबकि इंडिया इस वक्त टच भी नहीं कर रहा कहीं से अफगानिस्तान को। मेरी बात सुनिए, ये सब कुछ बाहर से होगा, बाहर बैठे हुए लोग बाहर चले गए। आप ये देखिए, अपने मुल्क में देख, हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल में करप्शन जो है वो एक वे ऑफ लाइफ बन गया। आप सोचिए कि जहांगीर तरीन इंग्लैंड गया, एक बंदा भी उसको सी ऑफ करने वाला नहीं था। जहांगीर तरीन वापस आया, एक भी अंदाज उसको लेने वाला नहीं था। जिस दिन उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा और सारी उसके ऊपर कहानी शुरू हुई, 40 लोग उसकी पार्टी में से निकल आए फूल फेंकने के लिए। वाह वाह। आज करप्शन का जिस पे इल्जाम लगेगा उसकी फॉलोइंग साथ हो जाएगी, फौरन बन जाएगी, क्योंकि इट हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ। और यही हाल अफगानिस्तान में है। अब एजाजुल हक को वोट नहीं मिलने इसलिए कि एजाजुल हक के ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं है। जिस दिन मुकदमा चलाएगा, एजाजुल हक के पीछे भी फूल पत्तियां फेंकने वाले आ जाएंगे, कहीं उधर लग जाएंगे। तो यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है सोसाइटी की, वहां पे बहुत बुरी तरह होगी। तो यहाँ ये खतरात मौजूद हैं। अच्छा, फिर आप देखिए, तालिबान ने कहा है कि हम करप्शन नहीं होने देंगे। करप्ट सोसाइटी में करप्शन बंद करना सबसे बड़ा जुर्म है। जिस दिन उन्होंने करप्शन करने वाले के साथ किसी के साथ सख्ती की, आप देखेंगे पूरी लोहे जरगा फूल फेंकने के लिए आ जाएंगे। ये इतना बड़ा इशू है सोसाइटी की डिजेनरेशन होना, कि इसको जो हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ के जो मॉरलिटी इंपोज करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। व्हाट कैन इंडिया डू सर? दो लफ्ज के भारत क्या इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगा? देखें, पिछली मर्तबा जब वो ताजिकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था ना अफगानिस्तान में हालात खराब करने के लिए, तो उस वक्त उसको रशिया की आशीर्वाद थी वहां से। अब इस वक्त तो वो सूरत हाल नहीं है। ताजिकिस्तान तो बिल्कुल अपने आप को अलग करता है, वो रशिया के और चाइना के इन्फ्लुएंस में है वो सारे मुल्क। भारत का बराह रास्त कोई सरहद लगता नहीं है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में जो लोग इस वक्त इक्तदार में है वो भारत को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। तो भारत से अमेरिका क्या ले लेगा, क्या हासिल कर सकेगा? पहले आप, बाद में फिर जनरल साहब भी आएंगे इस पे। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया इमरान। देखें, अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए कि उनके तालिबान ने जो है अपना काबुल को टेक ओवर किया है, लेकिन जो प्रो इंडियन एलिमेंट्स हैं, उनके जो प्रॉक्सीज हैं, उनके जो हमायती हैं, चाहे वो अफगान इंटेलिजेंस NDS में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारों में हो, चाहे वो डिसबैंडेड जो उनकी फौज डिसबैंड होगी जिसको उन्होंने भी बड़ी हद तक, काफी हद तक उन्होंने भी ट्रेन किया है। तो जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट सालेह हैं, जिन्होंने कहा कि जी मैं हाजिर हूँ तालिबान के खिलाफ जो है तहरीक चलाने का, क्योंकि आई बीन द वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी वो लोग मौजूद हैं लोकल इन अफगानिस्तान जो कि जिनकी लॉयल्टीज अभी भी इंडिया के साथ, रॉ के साथ हैं। तो वो उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह तालिबान गवर्नमेंट को, चाहे इंक्लूसिव हो, जो भी ब्रॉड बेस्ड हो, उनको डिस्टेबलाइज कर सके, उनको गैर मुस्तहकम करें। वो लोग अभी मौजूद हैं। तो लिहाजा अभी भी अफगान तालिबान की गवर्नमेंट जब बन जाती है, इनकी भारी जिम्मेदारी है, इनको एक बहुत बड़ा क्लीनअप ऑपरेशन क्लीनअप करना पड़ेगा। अफगान इंटेलिजेंस के ठीक है, काफी लोग जो हैं वो शायद भागे हों फ्रॉम अफगानिस्तान, कुछ इंडिया भाग गए, कोई कहीं बॉर्डर क्रॉस कर गए, लेकिन बाकी लोग जो मौजूद हैं उनमें ये काबिलियत है कि वो उनको गैर मुस्तहकम करें। किस तरह कि कोई इधर हंगामा करा दे, फलां जगह हंगामा करा दे, इनको डिस्टेबलाइज रखें। और जाहिर बात है अमेरिकन के भी जो लॉयलिस्ट हैं वो भी काफी हद तक बड़ी तादाद में लोग मौजूद है हर लेवल पे। तो ये इतना कोई इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर द अफगान तालिबान गवर्नमेंट कि कैसे इन लोगों को डील किया जाए। और समझता हूँ कि पाकिस्तान को, ये लेकिन सब जो भी अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका फायदा भी और उसका नुकसान भी पाकिस्तान को है। पहले भी ये होता रहा है, अब भी ये हो रहा है। पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ कर फैसला करना होगा, पाकिस्तान को सबको कन्विंस करना होगा। जैसे आपने बताया, इमरान खान ने 20 साल से एक पॉलिसी बनाई हुई थी और आज उनकी पॉलिसी की जीत हो गई है। इसी बात को आगे लेते हुए उनको चाहिए कि इस वक्त दुनिया को कन्विंस करें कि उनको एक्सेप्ट करें। ये कोशिश ना करें कि वहाँ पर फिर एक दफ़ा किसी खाना जंगी हो,
चाहे वो भारत करवाने की कोशिश करे, मेरा नहीं ख्याल। देखिए माजी में क्या था, मैं बस थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि माजी में जब हम 1992 में वहाँ गए थे, अहमद यार की और अहमद शाह मसूद की सुलह करवाई थी, जो एक तारीख का हिस्सा है। तो उस वक्त ये था कि बहुत से 7 फैक्शन थे, 7 फैक्शंस में से 3 को साथ मिलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मक्का एकॉर्ड हुआ, उससे अब बाद में जब वापस आए पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे, तो पाकिस्तान आने के बाद जब हम अफगानिस्तान गए तो उन्हीं जो लीडर्स थे उनमें से एक ने मुझे कहा कि एक शख्स सब में, हमारा एक साथी जो है ईरान में रह गया और अब ये एकॉर्ड जो है वो फेल हो जाएगा, और वही हुआ। अब आपने किसको कन्विंस करना है? अब तो सिर्फ एक तरफ अफगान आर्मी थी, एक तरफ तालिबान थे, अब सिर्फ तालिबान है, तो कौन किससे लड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर कोई खाना जंगी होगी और ना ही ऐसा किसी को मौका मिलेगा। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर उन्होंने जो लूप होल्स हैं वो ढूंढे हुए हैं कि कहाँ कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं, सॉफ्ट बैलीज कहाँ पर हैं। ये जैसे बलूचिस्तान के अंदर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज़ों पर तय हो गई हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान और तालिबान के दरमियान। एक, वो दुरन लाइन पे कोई बहस नहीं होगी, बाढ़ के बारे में कोई बहस नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने ये बात कन्विंसिंगली कहा है कि हमारी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर कोई दहशतगर्दी इंशाल्लाह नहीं करेगा। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई हैं सर, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तय हो गई हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ये लाइफ लाइन वाली बातें हैं।